हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी इस न्यू और लेटेस्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स क्या है? बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 का ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम है, क्या नाम है? वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार का हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। वंशागति का आणविक आधार का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है, सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। कैसा साधन है? लिंग निर्धारण का, अंग संवर्धन का, फोरेंसिक विज्ञान का, ऊतक संवर्धन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, फोरेंसिक विज्ञान का। आप इनको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पर, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है? कितने स्तर पर होता है? तो कितने आपको बताना है। प्रतिलेखन, अनुवादन, डीएनए प्राकृतिक, डी ऑप्शन ए और बी दोनों। तो ये जो होता है, ये होता है प्रतिलेखन और अनुवादन दोनों का होता है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपनीय जैसी होती है? किसकी होती है आपको बताना है। ऑप्शन ए mRNA, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी hnRNA, ऑप्शन डी IRNA। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी IRNA। आप इनको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? केंद्रक प्रतिरोपण तकनीकी की खोज किनके द्वारा की गई थी? किनके द्वारा की गई थी आपको बताना है। ग्रिफिथ, गुडोन बिस्ग और ऑप्शन डी इयान विल्मट। तो इसका खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डीएनए तथा आरएनए समान है, किसके समान होता है? द्विगुण के समक्ष होने के नाते, समान शर्करा होने के कारण, न्यूक्लियो न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते, ऑप्शन नंबर डी समान पैरामिडिन क्षार होने के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियोराइड के बहुलक होने के नाते। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो पेंट्रोसेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पेंट्रोसेस कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। चलो जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को करेंगे बिना ऑप्शन पढ़े। जो राइट आंसर है हम आपको वो बता देंगे। क्वेश्चन नंबर ये है 7 है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? ये जो क्वेश्चन था 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो इसके किसके द्वारा देखा जा सकता है? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक न्यूक्लियोसाइड भिन्न होता है न्यूक्लियोटाइड से, इनमें
अभाव रहता है। क्या अभाव रहता है? तो अभाव रहता है फॉस्फेट समूह अभाव रहता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, किसी जेनेटिक कोड के 64वें कोडोन में कितने कोडोन्स द्वारा 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है? तो कितने द्वारा? तो 61 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, जेनेटिक कोड कहा जाता है। जेनेटिक कोड किसे कहा जाता है? तो mRNA को जेनेटिक कोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, त्रिक यू 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 कोड त्रिक यू कोड को किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? तो ये होता है फेनिल एनिन एनिन एलिन फेनिल एलेनिन के द्वारा होता है। एलेनिन के लिए होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिन अभिव्यक्तित्व का नियमन किसके स्तर पर होता है? किसके स्तर पर होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग ट्रांसलेशन, तो सभी के द्वारा होता है दोस्तों, आप इनको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, आरएनए खंड जो समान अग्र तथा पृष्ठ के कोड को पढ़ता है कहलाता है। क्या कहलाता है? पेलिड्रोमिक पेलिंड्रोमिक रोमिक कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, डीएनए खंड निम्न द्वारा जोड़ा जाता है। किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो लाइगेट के द्वारा लाइगेट के द्वारा जोड़ा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ओपेरोन की अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति के दौरान आरएनए पॉलीमेरेज किससे बंधा है? किससे है? तो यह प्रोमोजीन के द्वारा प्रोमोटोजीन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विभिन्नता का आंतरिक स्रोत है। विभिन्नता का आंतरिक स्रोत है उत्परिवर्तन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिन किससे बना होता है? जिन किससे बना होता है? तो जिन बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। आप इनको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मानव में कुल अनुमानित जिन की संख्या होती है, कितनी होती है? तो यह होती है आपकी 30,000। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस डीएनए अणु में यूरियन होता है? किस में होता है? तो आपको बताना है किस में होता है। तो ए तथा जी में होता है। ए तथा जी में होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, न्यूक्लिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, इसकी अम्लता का कारण है क्या है? तो फास्फोरस है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। किसी डीएनए विलय में न्यूक्लियोटाइड्स आपस में किसके द्वारा बंधा रहता है? किसके द्वारा बंधा रहता है? तो यह रहता है फास्फोर डाइस्टर से बंधा रहता है। डाइस्टर से बंधा रहता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित होता है? तो डी यू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। यू क्षारीय अनुपस्थित रहता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। डीएनए अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा रहता है?
तो ये रहता है गुनु ग्वानिन से जुड़ा रहता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजिन्स बार है? कौन सा है? तो यह है एटीजीसी है नाइट्रो बार। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है डीएनए में निहित पायरीमिहीन मिहीन है, तो ऑप्शन नंबर बी ए राइट हो जाएगा। थायोमिन एवं साइटोसिन राइट हो जाएगा।